राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उस साल सूखा इतना भयानक पड़ा कि खेतों की मिट्टी तक फट गई। गांव के लोग कहते थे, गांव के बाहर एक पुराना कुआं है जिसके पास रात में जाने वाला कभी वैसा लौट कर नहीं आता। लेकिन रामू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रामू, अब घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। अगर खेत में पानी नहीं पहुंचा तो हम क्या करेंगे? मैं आज रात उस पुराने कुएं से पानी ले आऊंगा। नहीं रामू, लोग कहते हैं वहां कोई साया रहता है। साए से पेट नहीं भरता गीता, बच्चों को खाना चाहिए। बाबा, आप रात में मत जाना। डर मत बेटा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे और हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। रामू अपने हाथ में लालटेन लेकर उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रामू कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। अचानक रामू कौन है? शायद मेरा वहम है। रामू ने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली, उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचा लो, मुझे बाहर निकालो। कौन हो तुम? मैं नीचे फंसी हूं। रामू ने लालटेन नीचे झुकाई, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। रामू डरकर पीछे गिर पड़ा। हे भगवान, बहुत सालों बाद कोई यहाँ आया है। मुझे जाने दो। कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। रामू भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई। उसकी आंखों में मत देखना। बाबा बचा लो मुझे। मैंने गांव वालों को पहले ही चेतावनी दी थी। बूढ़े, फिर से आ गया तू। तू इस गांव को कभी नहीं छोड़ेगी। बाबा ने अपनी जेब से राख निकाली और कुएं की तरफ फेंकी। अचानक भूत दर्द से चिल्लाने लगा। पूरा कुआं हिलने लगा। हवा तेज हो गई। रामू डर से कांप रहा था। रामू, अगर बचना चाहता है तो पीछे मुड़कर मत देखना। रामू और बाबा भागते हुए गांव की तरफ जाने लगे, लेकिन रास्ते में रामू को अपने बेटे छोटू की आवाज सुनाई दी। बाबा, मुझे बचा लो। पीछे मत देखना। लेकिन एक बाप अपने बेटे की आवाज कैसे अनसुनी करता। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां छोटू नहीं था। एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। अचानक रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उसी पुराने कुएं के पास पाया। तभी बाबा फिर वहां पहुंचे। अभी भी वक्त है। उस कुएं में पड़ा ताबीज निकालो। रामू ने डरते डरते कुएं में हाथ डाला। अचानक उसे एक पुराना ताबीज मिला। जैसे ही उसने ताबीज बाहर निकाला, भूत जोर से चीखने लगा। पूरा कुआं कांपने लगा। धरती हिलने लगी, और फिर एक तेज रोशनी के साथ भूत गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो पुराना कुआं पूरी तरह बंद हो चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात, बूढ़ा बाबा कहीं नहीं मिले। लोग कहते हैं वो बाबा इंसान नहीं थे, बल्कि उसी कुएं के पुराने रखवाले की आत्मा थे। और आज भी अगर कोई रात में उस जगह से गुजरता है तो उसे हवा में एक आवाज सुनाई देती है।